नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमारा जो है सो जमाबंदी पंजी हमारा पटीदार ले लिया या हमारा पड़ोसी ले लिया या दूसरा आदमी ले लिया है, आपको नहीं दे रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपका जमाबंदी पंजी नहीं मिला है, किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाया है या वितरण करने जो लोग कुछ जा रहे हैं वो वितरण नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे गाँव में वितरण करने जा रहे हैं, बहुत सारे जगहों पे क्या हो रहा है, एक जगह पे रख दिया गया है, वहाँ पे लोग जा के अपना क्या कर रहे हैं, जमाबंदी पंजी ले रहे हैं। तो देखिए, इनमें किन किन प्रकार का काम हो रहा है मैं आपको बता दूं कि देखिए, आप लोग को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझना है कि आखिर किन किन लोगों को ये जमाबंदी पंजी मिल रहा है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे कि किन लोगों को जमाबंदी पंजी मिल रहा है तो फिर आप कंफ्यूजन में रहेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो 2017-18 के बाद जिस भी जमीन का जमाबंदी कायम हुआ है या रसीद कट रहा है या आप जमीन लिए हैं, खास करके उन लोगों का क्या हो रहा है, आपका जो है सो जमाबंदी पंजी नहीं आया है। उससे पहले 2017 से पहले जो लोगों का जमाबंदी बना था, जमाबंदी कायम हुआ था, या 50 साल पहले बना था या 40 साल पहले, 20 साल पहले बना था, उन लोगों के जमाबंदी में अगर कुछ गलती हो गया है, कुछ त्रुटि हो गया है, तो उन लोगों को क्या हो रहा है, जमाबंदी पंजी दिया रहा है ताकि आप जो है सो अपना सुधार करवा लें। उसमें क्या कुछ सुधार कराया जा रहा है, देखिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, आपको सब कुछ हम लाइव में दिखा रहे हैं, देख लीजिए। देखिए, यहाँ लिखा है राजस्व महाअभियान, यही वाला पंपलेट है, इसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, कह रहा है कि इन समस्याओं का कराएं समाधान। तो क्या कुछ आप सुधार करा सकते हैं इस राजस्व महाअभियान, हम आपको बताए थे पहले भी, बहुत सारे वीडियो में भी बता चुके हैं कि आपका अगर जमाबंदी ऑनलाइन में है या ऑफलाइन में है, किसी प्रकार का आपका जमाबंदी है या रसीद ऑनलाइन कट रहा है या ऑफलाइन कट रहा है, उसमें अगर कुछ त्रुटि है, कुछ गलती हो गया है, तो आप उसको सही करा सकते हैं। क्या क्या करवा सकते हैं, ये चार प्रकार का जो इसमें काम हो रहा है, वो क्या क्या होगा वो आप समझ लीजिए क्या क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखा ही देते हैं कि क्या क्या होगा। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, ऊपर बढ़ा देते हैं, ऊपर उठाते हैं इसको, ताकि हमारा फोटो यहाँ पे बराबर दिखेगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन के तहत आप करा सकते हैं, जिसमें क्या कुछ करा सकते हैं। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ, अपना नाम, खाता, खेसरा, रकबा और लगान की अशुद्धियों को ठीक करा सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद बताया जा रहा है उत्तराधिकार नामांतरण, यानी कि आपका पूर्वज के नाम पे जमीन है, आपके पिताजी के नाम पे जमीन है या आपके दादा परदादा के नाम पे जमीन है, तो उसको आप अपने नाम पे कराना चाहते हैं। तो देखिए, जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी कराएं। यानी कि अगर आपके पूर्वज के नाम से है तो आपको जमाबंदी अपने नाम पे करने के लिए वंशावली बनाकर देना होगा, और अपने नाम पे कराने के लिए वंशावली के साथ साथ आपको उत्तराधिकारी दाखिल खारिज फॉर्म भर के राजस्व महाअभियान का शिविर में आप जमा करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा टाइप का काम है, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि बंटवारा नामांतरण। बंटवारा नामांतरण, इसमें बताया जा रहा है संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्ट्रार या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी कराएं। अगर आपका 2 पटीदार हैं, 3 पटीदार हैं या 4 पटीदार हैं, पूर्वज मान लीजिए आपके दादाजी 4 भाई थे या हो सकता है 2 भाई थे, तो हो सकता है बहुत सारे लोग का क्या थे, दादाजी एगो थे तो एक एगो के नाम पे था। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके दादाजी 4 भाई थे, चारों भाई का एक ही जमाबंदी है। अब 4 भाई का एक ही जमाबंदी है तो फिर उसको पुत्र हुआ, तो उसको जो पुत्र हुआ तो फिर उसके पुत्र को पुत्र हुआ, तो इस तरह से हो रहा है। तो जिसके नाम पे जमीन है, अब उसका जो वंशज है, कोई भी पोता हो या बेटा हो, कोई भी उसका अगर चाहता है कि हम अपने नाम पे कराएं और हम अपने नाम पे अलग अलग जमाबंदी करा लें, तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए हम आपको बताएं कि ये जो है बंटवारा नामांतरण, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये सब फॉर्म कैसे भरना है, हमारा इसी चैनल पे पूरा फुल डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे भरना है। अब देखिए, चौथा काम जो है बताया जा रहा है कि छूटी हुई जमाबंदियों को डिजिटाइज ऑनलाइन करना। अपनी छूटी हुई ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन कराएं।
ये काम आप करा सकते हैं। और देखिए, जिन लोगों को अभी तक जमाबंदी पर्ची नहीं मिला है वो लोग को टेंशन नहीं लेना है, फॉर्म नहीं मिला है तो जिस दिन शिविर लगेगा उस शिविर कैंप में उस दिन भी वहां पे जाके आप फॉर्म ले सकते हैं। अगर उस दिन आपको नहीं मिल पाया तो एक पंचायत में 2 बार शिविर तो लगेगा। और मंत्री जी का जो है सो अब बताया गया है कि अब अगर 2 दिन में नहीं हो पाता है तो 1 दिन और टाइम बढ़ाया जाएगा। तो आपका पहला दिन शिविर में अगर काम नहीं हो पाता है तो दूसरे दिन का शिविर में भी जाके वहां से ही डायरेक्ट फॉर्म लेके आप भर के क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बता दिए हैं क्या क्या काम हो रहा है इसमें। एक दिन और हम बताए थे, आज फिर से हम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ भी उसमें डिटेल में लिख दिया है कि क्या कुछ चेंज कर सकते हैं। डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि सुधार परिमार्जन के तहत, जिसमें नाम, खाता, खेसरा, रकबल, क्षेत्रफल तथा लगान संबंधित विभिन्न त्रुटियों को आप सुधार करवा सकते हैं। इसके बाद राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला जमाबंदी पंजी प्रति को अगर आप विवरण में त्रुटि है तो उसको नीचे दिए गए खाली जगहों पे भर के जमा करना है। ये सब हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग को अच्छे से समझा चुके हैं कि कैसे भरना है। देखिए, यहाँ लिखा है उत्तराधिकार नामांतरण फॉर्म, ये भी भरना है। जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के नाम से जमाबंदी कायम कराएं, ये सब आप काम करा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे है बंटवारा नामांतरण, ये भी आप करवा सकते हैं। बता रहा है संयुक्त पूर्वज मृत्यु उपरांत की जमाबंदी को आपसी सहमति रजिस्ट्रार कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदार के नाम से अलग अलग जमाबंदी कायम आप करवा सकते हैं। सर्वप्रथम संयुक्त पूर्वज की जमाबंदी के खाता, खेसरा तथा रकबा सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएं। यानी कि अगर आपका खाता, खेसरा उसमें कुछ गलती हो गया है तो इसी में आपको एक फॉर्म मिल रहा है, उस फॉर्म को भर के आप उसको सही भी करा सकते हैं और अपने नाम पे भी करा सकते हैं। अगर जमाबंदी को चाहते हैं कि अलग अलग हम जमाबंदी कायम कराएं तो वो भी आप इस महाअभियान में करा सकते हैं। चौथा काम है, देखिए, अगर आपका जमाबंदी ऑफलाइन में अभी भी है, अगर आपका जमाबंदी ऑफलाइन में है या रसीद आपका ऑफलाइन में कट रहा है, अभी भी हस्तलिखित रसीद है आपके पास, तो उसको भी आप ऑनलाइन करा सकते हैं। देखिए, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराना, यदि आपके ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक ऑनलाइन नहीं हुए हैं तो उसको ऑनलाइन कराएं। राजस्व कर्मी द्वारा ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन किए जाने हेतु उपलब्ध कराए गए प्रपत्र विवरण भरकर साक्ष्य के साथ प्रपत्र राजस्व महाअभियान कैंप में जमा करें। अगर आपका ये सब काम नहीं हुआ है तो आप करवा लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है और बहुत कम समय बचा हुआ है। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारा जो है सो जमाबंदी पंजी नहीं मिला है, हमारा फॉर्म नहीं मिला है, तो आप कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, आप जो है सो कर सकते हैं, सारा काम हो जाएगा आपका। शिविर में ही आप फॉर्म लेके भर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा।